अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो आज की अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। एक खबर तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से महंगाई का तूफान आने लगा है और जो स्पेशली मैं अगर बात करूं तो बिजली के रेट काफ़ी बढ़ने वाले हैं। क्यों ये जो है वो महंगाई एक बार फिर से होने लगी है, इसके ऊपर तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है कि तरीके इंसाफ के अंदर इख्तलाफात काफ़ी शदीद नौयत इख्तियार कर चुके हैं, यहाँ तक कि शेर अफजल मरवत को शॉर्ट ऑफ कॉल देना पड़ गई अपने ही वर्कर्स को। और दूसरी जानब तरीके इंसाफ जिस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हुई थी, उसी के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा खान साहब ने जो है वो तरीके इंसाफ को नंगी किस्म की धमकी दे दी है। क्या कुछ डेवलपमेंट्स हैं आपके सामने रखेंगे। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से। चूंकि पाकिस्तान की आवाम ऑलरेडी महंगाई की काफ़ी जो है वो सताई हुई है और अभी रमज़ान चल रहा है और इस रमज़ान के अंदर जिस किस्म की महंगाई है, अल्लाह मुआफ़ करे कि फ्रूट्स जो है वो उनको हाथ आप लगा सकते हैं, मेरे ख्याल में आप ले नहीं सकते। मतलब मोस्टली जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जो मुतवस्सित तबका है या फिर डाउन तबका है, उसके अंदर यही चीज़ है कि वो आप जो है वो आप फ्रूट्स को देख सकते हैं। आप इनको हाथ अगर लगाना कोई लगाने दे तो अलग बात है, वगरना ख़रीदना जो है वो काफ़ी दूर हो गए, इंसान की पहुँच से काफ़ी दूर हो गए। तो अल्लाह खैर पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। और ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से महंगाई का तूफान आने वाला है और ये तूफान IMF के डिक्टेशन के ऊपर आएगा। क्योंकि IMF का प्रोग्राम दोबारा से जो है वो आगे बढ़ेगा, अब नई किस्त जो है वो पाकिस्तान लेने जा रहा है। तो इसके हवाले से IMF ने पाकिस्तान को बड़े वाज़ेह तौर पर बहुत से अहदाफ दिए हैं, जहाँ पर टैक्स के दिए कि आपने टैक्स कलेक्ट करने, आपने परचून के दुकानदारों के ऊपर भी टैक्स लगाने। वो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन बिजली के नरखों के ऊपर गवर्नमेंट ने हामी भर ली है कि हम इनको बढ़ाएंगे। और ये बढ़ेंगे कैसे? बिजली के जो नरख हैं ये महाना जो एडजस्टमेंट होती है उसके अंदर ये जो कॉस्ट रिकवरी है वो की जाएगी महाना एडजस्टमेंट के अंदर, सहमाही और फिर सालाना जो एडजस्टमेंट है उसके नाम के ऊपर आप बिलों के अंदर आपको एक तगड़े किस्म का इजाफा देखने को मिलेगा। वो कौम जो पहले बिल जमा नहीं करा पा रहे थे, घर से कोई फ्रिज भेज रहा था, कोई TV बेच रहा था, कोई अपनी घड़ी बेच रहा था, तो ये सारी चीज़ें बेच के लोग बिल अपने अदा कर रहे थे। और अब एक बार फिर से महंगाई के तूफान की वजह से बिलों के रेट इतने हाई होने जा रहे हैं कि इंसान की पहुंच से जो बिजली है ये दूर हो जाएगी। आने वाली गर्मियां हैं और गर्मियों से पहले ये अवाम को एक बड़ा झटका जो है वो लग जाएगा। अब आते हैं जो अहम मामला है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसके अंदर तरीके इंसाफ गई थी छलांग मार के, अब उन्होंने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी और आंखें दिखाना उनकी बनती हैं। क्योंकि तरीके इंसाफ के शेर अफजल मरवत हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जो शामिल होने का फैसला था ये गलत था। किस शख्स ने हमें बॉन्ड किया कि आप इस फैसले के जो वो आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर चले जाएं? किसने हमें पुश किया था? ये हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये फैसला बड़ा गलत था। और इसी चीज़ के अंदर जो शेर अफजल मरवत हैं, उन्हीं के साथ बैरिस्टर अली जफर जो कि सीनियर वकील हैं, वो भी शेर अफजल मरवत के साथ खड़े हो गए थे। उन्होंने ये कहा था कि वाकई में ये फैसला गलत हुआ है, अब इस फैसले की तह तक पहुंचना चाहिए। किसने पार्टी को इतना बड़ा नुकसान दिलाया? और सबसे बड़ी बात कि अब हमें इस फैसले के ऊपर जो है वो रिव्यू करना पड़ेगा, दोबारा से देखना पड़ेगा। इट्स मीन के तरीके इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से निकल के किसी और जमात के अंदर या फिर अपनी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के अपनी जमात को ही दोबारा से बहाल करना होगा। तो ये एक इंदिया अली जफर ने जो वो दे दिया है। लेकिन दूसरी जानब जब आप ये बातें करेंगे और शाहजेब खान ज़्यादा के प्रोग्राम के अंदर भी जो शेर अफजल मरवत हैं, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर कहा जी भाई कि हमें उस शख्स को तलाश करना होगा जिसने हमें धक्का दिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ, आपने यहाँ ही जाके जो वो इला करें। अब जाहिर है पार्टी के अंदर तो सबको पता है कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, जाहिर है किसने डिक्टेट किया आपको, किसने आपको मशवरा दिया था कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर चले जाएँ। और इतने सीनियर वो खड़ा, मैंने गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर भी बात की थी कि तरीके इंसाफ के पास इतने सीनियर वकील थे कि वो नहीं जानते थे कि आप ऐसी पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं जो पार्लियामेंट्री है ही नहीं, जो पार्लिमानी जमात है ही नहीं, जिसने पार्लियामेंट के अंदर एक नशिस्त भी नहीं जीती, आप उसके अंदर इलाक कर रहे हैं, उसके अंदर अपने आप को जान कर रहे हैं। तो आपके हाथ में क्या आना है, छनकले ही आना है, ये तो जाहिर सी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे कोई नाम है जो सामने नहीं आना चाहते, शायद जैसे कि बैरिस्टर गौर अली खान है, शायद उन्होंने कहा होगा, क्योंकि शेर अफजल मरवत के मुताबिक पहला फैसला MWM के साथ इत्तेहाद का था। इमरान खान के साथ चंद लोगों ने जाके मुलाकात की, उस मुलाकात के बाद ये फैसला चेंज हो गया और अभी तक इमरान खान के मुताबिक उन्होंने वो इस फैसले का नहीं कहा था, उन्होंने यही कहा था कि आप MWM के साथ ही जाके इत्तेहाद कर लें। तो ये जो चीज़ें सामने आई हैं, तो इसके ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं हामिद रजा खान साहब वो भी फट पड़े। उन्होंने
ये कह दिया कि हमने आपको इनवाइट नहीं किया था, हमने आपको मदऊ नहीं किया था, नहीं जाके आपके साथ कोई डील की थी कि आप हमारी पार्टी के अंदर शामिल हों और बेहतर यही है कि आप अपने मामलात को खुद संभाल लें। अगर मैं बोला कहीं पर मीडिया के ऊपर जाके मैंने जुबान खोल दी तो बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे तरीके साहब के चेहरे हैं जो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप अपने मामलात मीडिया के ऊपर आके ना डिस्कस करें, आप अपने मामलात खुद बैठे वहाँ पे जाके डिस्कस कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मुंह खोलना पड़ जाए और आप लोग फिर मीडिया के सामने आने से भी कतराएं, आप किसी का सामना भी ना कर पाएं। ऐसे कुछ हकायक जो है वो उन्होंने कहा जी हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सा ऐसा डेटा जो है वो हमारे पास मौजूद है। और ये ज़ाहिर उन्होंने एक तड़ी लगा दी कि आप पार्टी के अंदर आ गए, अब आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, तो इससे हमारा क्या तल्लुक? आपको पहले नहीं पता था कि हम जो वो पार्लिमानी जमात नहीं है, हमारा पार्लियामेंट के अंदर कोई हिस्सा नहीं है, तो अगर हमारे पास वहाँ पे कोई नशिस्त ही नहीं है तो आपको दे के आना चाहिए था ना। ज़ाहिर है मैंने कोई इन्वाइट तो नहीं किया था, तो उनका तो मौक़िफ़ अपनी जगह ठीक है। लेकिन शेर अफजल मरवत वो हाथ से तपे हुए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में आप इमरान तो नहीं है ना, कहते होते ना कि एक बेलगाम रेवड़ हो, बकरियों का हो, भेड़ों का हो, तो कहीं वो रास्ते के अंदर जाता वो इधर मुंह मार रहा होगा, दूसरा दूसरी तरफ मुंह मार रहा होगा, कोई पीछे रह जाएंगी भेड़ें, कुछ आगे निकल जाएंगी और कुछ आपस में जो वो लड़ती रह जाएंगी। तो ये बिल्कुल सेम मिसाल तरीके इंसाफ की भी है, क्योंकि उनका लीडर जेल के अंदर बंद है, वो इनको यूनिटी के साथ लेके जो आगे बढ़ता था, अब वो इनको लीड जो है वो नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से तरीके इंसाफ का एक वकील आता है, वो उधर खड़ा हो जाता है माइक के सामने, उधर जाके अपनी जो है वो स्पीच करता है, दूसरा अपने तौर के ऊपर इज़हार राय जो है वो कर देता है, तीसरी जानब जो इनके सियासी लोग हैं जो पहले से तरीके इंसाफ के साथ वाबस्ता थे वो अपने तौर पर कुछ और कह रहे होते हैं। मतलब इमरान की जो बात होती है वो डिवाइड हो जाती है मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर, कोई अपनी मनपसंद की चीज़ सामने ला देता है, दूसरा अपनी पसंद की चीज़ ला देता है। तो ये बकरियों के रेवड़ की तरह भी तरीके इंसाफ है कि जो बेलगाम की हुई है, जो कभी इधर मुंह मार रही है कभी उधर मुंह मार रही है, यानी कि कोई एक बयान दे रहा है कोई दूसरा दे रहा है, कोई MWM के साथ इताअत का हामी था, कोई जो है वो इस सुन्नी इताअत कौंसिल के साथ इताअत का हामी था, और कोई ये कह रहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जल्दी से करवाएं ताकि तरीके इंसाफी जो है वो आगे बढ़ सके। तो तरीके इंसाफ के फिलहाल आप कह सकते हैं कोई हालात नहीं है, आपस के अंदर ही एक दूसरे के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आपको बड़ी बात बताऊं कि तरीके इंसाफ के वर्कर्स को शेर अफजल मरवत ने काफ़ी तगड़े किस्म का रगड़ा लगाया है, और रगड़ा कुछ यूं लगाया है कि उन्हें यह कह दिया है कि आप मेरे बाप ना बने, आप मुझे उंगली पकड़ के सियासत ना सिखाएं, मैं सब जानता हूं, आपको बाप बनने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो लोगों ने तनकीद की थी। और आपको ये भी बताऊं कि तरीके इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उनके एक अजहर मिशवानी मेरे ख्याल में उनका नाम है, जो टीम को लीड भी कर रहे हैं, जो टीम के हेड हैं, तो उनके हवाले से ये चीज़ें आई हैं कि वो रिकवरिंग जो है वो सेनेट के जो उम्मीदवार हैं, चूँकि मुराद सईद को सेनेट के अंदर लाया जा रहा है तरीके इंसाफ की जानब से, और उनके जो कवरिंग कैंडिडेटिंग कर उनके डॉक्यूमेंट्स कहीं पर नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होते हैं, तो उनकी जगह ये अजहर मिशवानी है जो वो इनको सेनेट का टिकट दिया जाएगा। तो ये चीज़ है कि इसके ऊपर शेर अफजल मरवत ने काफ़ी एहतजाज किया। उन्होंने कहा ये तो चपड़ासी लगने के काबिल नहीं है, आप इसको सेनेटर बना रहे हैं। और इसके ऊपर तरीके इंसाफ की सोशल मीडिया तब खा गई और उसके ऊपर शेर अफजल दोबारा से तब खा गया। शेर अफजल ने कहा आप मेरे खिलाफ 10,000 ट्वीट्स करा लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ट्वीट्स मेरे खिलाफ कराएं, मैं तो आपको शाबाश से आके दे दूंगा। लेकिन चीज़ ये है कि आपको वालिद बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं जो काम जानता हूँ, मैं जो पार्टी के लिए कर रहा हूँ, मैं बेहतर अंदाज के अंदर कर रहा हूँ। कमाल की बात है, तरीके इंसाफ की मिसालें हम मुस्लिम नून को दिया करते थे, लेकिन आप देखें ना मुस्लिम नून ने एक गलत फैसला किया मरीम इकराम के हवाले से कि उनको पार्लियामेंट के अंदर लाया जा रहा था, उनको मखसूस नशिस्त के अंदर एमएनए बनाया जा रहा था। तो उसके ऊपर मुस्लिम नून की सोशल मीडिया टीम ने काफ़ी जो है प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट को जो है वो क़यादत ने भी देखा और क़यादत ने एडमिट किया कि उनसे जो वो गलती हो रही थी। तो ये जमहूरियत है, इस अंदाज के अंदर होती है। और इधर देखें कि यहाँ पे अपनी जमात के जो वर्कर्स हैं जो आपको प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनको आप सोशल मीडिया के ऊपर आके रगड़े लगा रहे हैं। तो ये तरीके इंसाफ अभी डिवाइड की हुई है, इंतशार का जो वो शिकार हो गई है। वो तरीके इंसाफ जिससे पाकिस्तान के अंदर आप कह सकते हैं कि इंतशार और फसाद जो है वो फैलाने वाली जमात है। अभी भी आप देखें ना इलेक्शंस हो गए हैं, आपके पास गवर्नमेंट है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं हमने सड़कों के ऊपर आना है, हमने कप्तान को रिलीज करवाना है। कप्तान को रिलीज आप उठा के जेल के दरवाजे तोड़ के तो नहीं ला सकते ना, एक प्रोसेस है, आपने उस प्रोसेस से गुजरना है, आपकी अपीलें लगी हुई हैं, आपने जो सजाएं हैं वो भुगत नहीं है। और यहाँ पे बहुत लोग जेलों के अंदर गए हैं, 20-20, 10-10, 15-15 साल लोगों को कैद की सजा हुई है, लेकिन क्या हुआ है 6 महीने साल उन्होंने जेल के अंदर लगाया, रिलीज हुए, जमानतें हुई हैं, जमानतों के बाद ही काफ़ी सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है। एक गवर्नमेंट रहती है, दूसरी आ जाती है, और एक गवर्नमेंट के बदलने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो केसेस होते हैं उनके ऊपर काफ़ी गहरा जो है वो असर पड़ता है। और इमरान खान भी अभी अगर अपनी पार्टी को ये कहें कि आप KPK के अंदर जमा के खिदमत की, अवाम की खिदमत करें,
तो आपको नेक्स्ट जो है वो आराम से खुला बोर्ड मिल जाएगा। आप इंतशार की सियासत ना करें। तो फिर ये है कि इमरान के लिए नरम गोशा निकल सकता है, एस्टेब्लिशमेंट के वाले से भी, पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर भी एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन तरीके इंसाफ का जो रवैया है, इमरान का जो रवैया है कि मैं जेल के अंदर हूं, तो बाकी अगर अली मीन गंडापुर के बैठा हुआ गवर्नमेंट के अंदर, तो इससे मुझे क्या सरोकार है, मुझे क्या फायदा। इमरान ये नहीं समझते कि उन्हीं की पार्टी मजबूत हो रही है, उन्हीं की राय जो है वो आसान हो रही है, बल्कि वो अली मीन गंडापुर के ऊपर काफी बरहम हो गए कि आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से क्यों मुलाकात की। आपको मैंने माना किया था कि आपने किसी मुस्लिम नून के पीपल्स पार्टी के मैंने से आदमी नहीं मिलाना, और जाके आप प्राइम मिनिस्टर से जाके मिल के आ गए। अभी किसी सूबे का कोई प्राइम मिनिस्टर से जाके वज़ीर आला नहीं मिला और आप जाके वहां पे मुलाकात करके आ गए। तो ये जो चीजें तरीके इंसाफ के अंदर, यही चीजें डिवीजन का बायस है। कुछ लोग समझते हैं कि हमें मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए, कुछ लोग इमरान की मज़ामत को पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें अभी तरीके इंसाफ के अंदर हो रही हैं।